श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन महीने में नित्य प्रतिदिन अगर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाए तो यह अश्वमेध यज्ञ बराबर फल देता है और सबसे बड़ा उपाय है। आइए इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए कैसे पूजा करें, क्या बार बार वही मिट्टी काम में ली जा सकती है, क्या पूरा परिवार इस मिट्टी के शिवलिंग पर ही जल चढ़ा सकता है, क्या हम शिव मंदिर और घर के मंदिर में पूजन करते हैं तो इसी शिवलिंग का हम दोबारा से पूजन, ये बहुत सारे प्रश्न हैं विसर्जन को लेकर खास तौर पर, और नौकरी के लिए, वंश वृद्धि के लिए, इन सब के लिए कैसे शिव पूजा करें, इस छोटे से वीडियो में आप सुनेंगे। आप अंत तक बने रहे, एक से एक सुंदर जानकारी आपको श्रेष्ठ रूप में प्राप्त होगी। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि नित्य नियम से आपसे जब भी हो सके, रोज नहीं हो पाता है कोई दिक्कत नहीं, किसी भी दिन से, जैसे मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार, मंगला गौरी, सकाम या निष्काम भाव से आप मिट्टी के शिवलिंग बनाए। सबसे विशेष कार्य, अगर आप जिस मिट्टी के शिवलिंग बनाने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप किसी पवित्र पेड़ की मिट्टी मिला देते हैं, जैसे कि शमी, आंवला, बड़, पीपल और सबसे श्रेष्ठ बेलपत्र। इन वृक्षों की एक मुट्ठी मिट्टी या ज्यादा आप अपने घर के गमले में रोज एक बार लाकर रख दीजिए और उस शिवलिंग का रोज पूजन करने का प्रयत्न करें। यकीन मानिए सबसे बड़ा यह उपाय है। सामान्य मिट्टी का शिवलिंग तो फल देता ही है, परंतु पवित्र नदी और तट जैसे गंगा, जमुना और त्रिवेणी संगम इत्यादि के जो किनारे की मिट्टी होती है, पवित्र वृक्षों की मिट्टी होती है, उसका प्रभाव लाख गुना मिलता है, आप जानते होंगे। ऐसे में आप किसी एक दिन इन मिट्टी को घर पर गमले में रख लीजिए और रोज उस शिवलिंग का पूजन कीजिए। अब सामग्री बहुत सरल है, सुबह भागा भागी रहती है, हम सभी जानते हैं। ऐसी स्थिति में आप सरल तरीके से एक स्टील की कटोरी लीजिए। आप चाहे तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अलग अलग बनाकर रख सकते हैं, परंतु तांबे के लोटे में नहीं, इस बात का ध्यान रखें। स्टील के बर्तन में ही पंचामृत बनाया जाता है। और गंगा जल, यानी पहले थोड़ा सा जल के लोटे में आप गंगा जल डालें, फिर आप शुद्ध जल उसमें डालें, यह परिपूर्ण गंगा जल हो जाएगा। घर में सामान्य रूप से यह सब चीजें होती है, हम जानते हैं। बेलपत्र जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नहीं तोड़ा जाएगा, बेलपत्र एक दिन पहले तोड़ लीजिए, नहीं तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र काम में ले सकते हैं। अनार या मौसमी फल का भोग, इत्र, रोली, चंदन, मौली, अक्षत, ये सब अपने पास उपलब्ध होती है। इससे ज्यादा आपकी इच्छा है, शिवजी द्वारा प्रदत्त चीजें हैं, उन्हें ही हम सभी इन्हें समर्पित करते हैं। अब आपको पार्थिव शिवलिंग कब बनाना है? देखिए, रोज इस मिट्टी के शिवलिंग को बनाएं और रोज पूजित करें और रोज विसर्जित करें। इस बात का ध्यान रखें कि उसी शिवलिंग को आपने एक बार बना लिया मिट्टी के, रोज उसका पूजन कर रहे हैं तो कोई फल नहीं मिलेगा। 5 मिनट लगते हैं जी, रोज बनाने का प्रयत्न करें और रोज ही इसे विसर्जित करें। अब सबसे पहले शिव अभिषेक में एक काम और करिएगा। अगर पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि की इच्छा है तो मिट्टी का जो शिवलिंग बनाएंगे ना गमले में, आप सबसे पहले महामंत्रों का जप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव कहते हुए शिवलिंग बनाए, संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग बनाए। वंश वृद्धि के लिए मिट्टी के शिवलिंग में कच्चा दूध या घी जरूर मिलाएं, इससे वंश में वृद्धि होती है। अब ज्यादा बड़ा पार्थिव शिवलिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा लिंगनुमा आकृति बनानी है, जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ भी इसमें नहीं लगता है। शिव पूजा जैसे मंदिर में पूजा कर रहे हैं, घर पर पूजा कर रहे हैं, तो भी इस शिवलिंग को बनाने का प्रयत्न करें। कोशिश करें रोज कर पाए, रोज नहीं कर सकते तो विशेष तिथि पर नियम से करें। अब आप सभी को क्या करना है कि आपको शिवलिंग बना लेना है। आप सबसे पहले अभिषेक करने का एक तरीका होता है, सबसे पहले शुद्ध गंगा जल से आपको स्नान कराना है, फिर पंचामृत से स्नान कराना है, फिर शुद्ध जल से हमेशा स्नान कराना चाहिए। किसी भी द्रव्य को अर्पित करने के बाद जल जरूर चढ़ाना चाहिए, यही हमारा शास्त्र विधान कहता है। अब आपने अभिषेक करा लिया, उसके बाद दीप देवता को जरूर जोड़े, क्योंकि आप दीप प्रज्वलित करते हैं, यह हमारी पूजा पाठ के साक्षी होते हैं। उसके पश्चात आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है, पूजा में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख होना चाहिए, दक्षिण दिशा कदापि न हो, इस बात का ध्यान रखें। अब जो आपने शिवलिंग बनाया है उसमें सबसे पहले त्रिपुंड बनाए, नाम जाप जरूर करें। त्रिपुंड बनाने के बाद वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें, यज्ञोपवीत कभी कभी समर्पित करें। घर पर पार्थिव शिवलिंग में ज्यादा आवश्यकता नहीं, बस वस्त्र रूपी कलावा
पर्याप्त है। शमी का पत्ता, बेल पत्र, आंकड़ा, धतूरा, ये सब अपनी इच्छा अनुसार जितना आप चाहें उतना समर्पित कर सकते हैं, कम ज्यादा किसी भी स्वरूप में। अब प्रश्न आता है कि दीदी चढ़ाई हुई सामग्री का क्या करें। देखिए, किसी दूसरे गमले को आप ले लीजिए या अपने घर पर कोई दिव्य वृक्ष है तो चढ़ाई गई सामग्री जैसे ये सब पत्तियां इत्यादि होती है, आप सुबह पूजा करें, दूसरे दिन ये जो सामग्री है इसे उठाकर उस पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए या नदी में इत्यादि में प्रवाहित करना तो रोज संभव नहीं है, परंतु दूसरे वृक्ष की जड़ में इसे छोड़ दीजिए। इससे होगा क्या कि धरती द्वारा हमें प्रदत्त चीजें हैं उन्हीं के निमित्त हम सब चीजें छोड़ देते हैं तो खाद बन जाती है और घर की एनर्जी घर पर ही रहती है, तो ये बहुत ही अच्छा परिणाम देती है। सब चीजें आप धीरे धीरे एक एक करके समर्पित करें और उसके बाद भोग प्रसाद लगाएं। जो भी मौसमी फल है, मिश्री सही कोई भी चीज है उसका भोग लगाएं। कुछ दक्षिणा 11-21 रुपए यहाँ पर रखें। बाद में इसे आप गौशाला में या पंडित ब्राह्मण जी को किसी एक दिन इकट्ठा होने के बाद आप दान कर सकते हैं। अब और चीजें क्या क्या ध्यान रखनी होती है, जैसे कि एक दूसरा दीपक लेकर या दूसरा कपूर लेकर, ये इसी दीपक से इच्छा आपकी है ओम जय शिव ओमकार ये वाली आरती के साथ या कर्पूर गौरम कर्णावतारम वाली आरती के साथ आप सभी जो मंत्र होता है उसके साथ समय जितना है उस अनुसार छोटी सी आरती कर लीजिए। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइए। अब प्रश्न आता है दीदी विसर्जन कब करना चाहिए। देखिए, जब आपका दीपक ठंडा हो जाए आप तो अन्य कार्य कर लीजिए, जैसे पूजा इत्यादि के कोई भी कार्य होते हैं वो कार्य करने के बाद आप सभी पूजा के जब दीपक ठंडा हो जाए 20 मिनट 10 मिनट के बाद आप विसर्जन कर सकते हैं। रोज नया शिवलिंग बनाना होगा और सामग्री चढ़ाई हुई है जैसे प्रसाद है इसे आप ग्रहण कर सकते हैं, भक्तों में वितरित कर सकते हैं, दक्षिणा किसी जगह पर दान दे सकते हैं, परंतु रोज शिवलिंग बनाएं और एक ही पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो घर के सब सदस्य इसका पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबके सब सदस्य जो है इसका जो अभिषेक है पूजन है कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अलग अलग शिवलिंग बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही आप सभी अगर उपाय के रूप में कहेंगे तो सावन महीने में नित्य नियम से आप शिवलिंग पर अर्थात जो मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं उसमें 108 चावल चढ़ा सकते हैं, जैसा कि गुरुजी ने भी कहा है। 108 बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं, 108 हरा मूंग चढ़ा सकते हैं, 108 चने की दाल चढ़ा सकते हैं। ये सब इच्छा आपकी है, परंतु ये सबसे बड़ा उपाय है वंश वृद्धि के लिए, नौकरी परीक्षा ट्रांसफर इत्यादि के लिए आप कोशिश करें, इस कार्य को करें। साथ के साथ आपके प्रश्न आ रहे हैं कि हम सभी जो है इसके बाद भोजन कर सकते हैं। देखिए, सुबह पूजन इत्यादि कर लीजिए, फिर उसके बाद अगर आपने कोई सावन महीने का नियम लिया है तो आप जो है भोजन कर उसके नियम का पालन करें, परंतु आपकी सुबह पूजा हो जाने के बाद आप भोजन इत्यादि कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तुलसी के गमले में यह पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाया जाएगा, इसके अलावा कोई भी शिवलिंग हो उस पर निश्चित रूप से यह शिवलिंग बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दिव्य स्थान दिव्य वृक्ष की जड़ में ये ज्यादा फल देता है, तो आप यह कार्य करें। शिव पूजन में खंडित चीज कोई भी नहीं चढ़ाई जाएगी, हल्दी समर्पित नहीं की जाती, तुलसी समर्पित नहीं की जाती, इस बात का आप ध्यान रखें। शिव पूजा कोई साधारण नहीं है साधारण सरल सी है, परंतु इसके कुछ नियम भी कहे गए हैं। महादेव छोटी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं और उतनी जल्दी नाराज भी होते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप सभी के लिए यह जानकारी थी। वंश वृद्धि के लिए दूध इसमें मिला लीजिए जब मिट्टी आप बनाएंगे, और साथ के साथ जब मिट्टी बनाएंगे तो संतानेश्वर महादेव की जय और साथ ही आप तुमरुकेश्वर महादेव की जय कहते हुए और साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें। वंश वृद्धि इसके साथ साथ मनचाही जो पितृदोष है, ट्रांसफर की दिक्कत है, संतान सौभाग्य अन्य कोई चीज चाहिए तो इसमें थोड़ा गंगा जल मिश्रित जल मिलाएं और अपने घर पर रखा हुआ जल 5-10 मिनट अपनी घर की रसोई में रखें। उसके बाद आप जो है मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो यह ज्यादा फल देने वाला होता है, क्योंकि घर की जितनी भी श्रेष्ठ एनर्जी होती है वह आपके रसोई में रखे हुए जल से परिपूर्ण हो जाती है, और गंगा जल तो सदा सर्वदा सौभाग्य देने वाला माना जाता है। तो इस तरह से ये मैंने आपको बात बताई। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कहीं पर मैं कोई चीज छोड़ रही हूँ तो आप पूछें, आपका अपना चैनल है। मासिक धर्म में क्या करें इस नियम का, तो मासिक धर्म में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मासिक धर्म में जितने दिन, जैसे 5-7 दिन का आपने छोड़ा है कि मैं मासिक धर्म में हूँ तो उतने दिन छोड़ दीजिए, कोई दोष नहीं लगता। मानसिक रूप से स्मरण करें कि मैं शिव पूजा कर रही हूँ, उसके बाद आप जब निवृत्त हो जाए तो फिर शिव पूजन आप पार्थिव रूप में कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगता और नियम भी आप ऐसे के ऐसे ही परिपूर्ण रूप में कर लेंगे।
करेंगे। तो फिर मासिक धर्म से संबंधित अलग से वीडियो है, एक बार कमेंट्स में पिन है, देख लीजिएगा जी। राधे राधे।